नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे HP टेट मेडिकल के लिए हमारा जूलॉजी और बॉटनी के लिए मॉक टेस्ट। तो ठीक है, आज के मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे आज के भी, और आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप होगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, दिस स्पॉन्ज इज़ अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ द यूनियन टिल डेथ। मतलब कौन सी आपकी इनमें से स्पॉन्ज है जिसको जापान में एज ए गिफ्ट दिया जाता है मैरिज के दौरान। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी है। नाम याद रखें इसका, यूप्लेक्टेला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा इसका। नया क्वेश्चन था। ह्यूमन किडनी इज़ अ, पढ़ा सबने है ये, लेकिन याद किसी को नहीं है। ह्यूमन किडनी इज़ अ मेटानेफ्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, मैच द फॉलोइंग। हमें नाम बताने हैं कि कौन सी इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई का होगा टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर टोकोफेरोल। विटामिन के को हम कहते हैं फिल्डोक्विनोन। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन डी तो आपको याद रखना पड़ेगा, डी को कहते हैं हम कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो डी ही आ गया, तो डी इसमें है, और हमने देखा विटामिन ई इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है आपका, टी सही आंसर रहेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है, दमदम फीवर किस बीमारी को कहा जाता है। तो दमदम फीवर कहा जाता है आपका कालाजार को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। द लाइट रेंज इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। कौन सी, मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होंगे, तो वो शायद रेड लाइट में होते हैं। 65 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर रहेगा। ठीक है, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा आपकी क्या रहती है, आपकी फोटोसिंथेसिस रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में क्या बदलता है आपका, तो एंटेरोकाइनेज। 66 का ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें ना, एंटेरोकाइनेज बदलता है। ओके, और वीडियो को लाइक कर जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें जो फर्स्ट टाइम आए हैं। कोकोनट मिल्क के अंदर जो है आपको क्या पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन पाया जाता है। 67 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम काउज इन। तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं, DPS मैंने इसको याद रखा है, डी डाउन सिंड्रोम। 68 का ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका। ठीक है, पटाव सिंड्रोम 18वें नंबर के गुणसूत्र में आपकी ट्राइसोमी हो जाएगी, यानी कि XXY या XYY कुछ इस तरह से आ जाएगा, या XXX आ जाएगा। विच एंटीबॉडी डेवलप्स इन केस ऑफ एलर्जी। तो IgE होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। 69 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, IgG प्लेसेंटा में होती है, इसको भी याद रखें। क्रांस एनाटोमी यूजली एसोसिएटेड विद। क्रांस एनाटोमी आपके C4 प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, C4 प्लांट में पाई जाती है क्रांस एनाटोमी। ठीक है, इसको अगर किसी को डाउट हो क्रांस एनाटोमी तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दें, क्योंकि मैंने कई जगह C4 भी पढ़ा है, बुक में शायद C4 ही होगा। इसका कमेंट बॉक्स में बता दें, इसको मुझे खुद को ही डाउट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटर फूड इनटू द लेरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय। फूड को लेरिंग्स के अंदर ना चला जाए तो उसको आपका कौन इसको प्रिवेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी एपिग्लोटिस इसको करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व्ड। सबसे पहला वर्टिब्रेट, मतलब जिसके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम। ठीक है, तो उसमें कौन था, 73 का ऑप्शन नंबर सी, जॉलेस फिश। नेक्स्ट हमारा, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, ये 10% रहती है और इसको 10% लॉ भी कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर पता हो कि 10% लॉ किसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, एमेनियोसेंटोसिस इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमिन द हेरिडिटरी डिजीज़ इन द एम्ब्रियो। की कोई हेरिडिटरी बीमारी तो नहीं बच्चे को, इसलिए हम एमेनियोसेंटोसिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। किसने खोजा था कि ग्रीन प्लांट्स को क्या रहती है, न्यूट्रिशन, सनलाइट चाहिए अपने न्यूट्रिशन बनाने के लिए, तो स्टीफन हेल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा इसमें। अगर है, क्रॉस इज मेड बिटवीन द टॉल पी प्लांट हैविंग ग्रीन पॉट्स एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स हैविंग द येलो पॉट्स। तो टॉल प्लांट्स की F2 जनरेशन आउट ऑफ 60 वुड बी। टॉल प्लांट की क्या रहेगी, तो 9:3:1 होता है ना इसका, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर है सी। 77 का 9:3:3:1, तो 9:3 आई थिंक इसमें 12 आ जाना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 77 का ऑप्शन सी ही बताया है इन्होंने भी। नेक्स्ट है सेल स्वेल्स अप इन द कैप्ट। अब हम कौन से सेल मतलब किस में डालेंगे सेल को जब स्वेल जो है क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे आप किशमिश को पानी के अंदर डालते हो तो पानी के अंदर कुछ आपने कुछ और ऐड नहीं किया होता है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा इस केस में भी, ठीक है। हाइपोटोनिक में वो श्रिंक हो जाता है आपका सेल। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सॉल्टी एरिया, उनको क्या किस नाम से जानते हैं, तो हेलोफाइल्स के नाम से जानते हैं शायद। तो 79 का ऑप्शन नंबर सी एस हेलोफाइल्स के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट है डायनासोर वर प्रेजेंट इन, तो मीसोजोइक एरा, ऑप्शन नंबर ए इसमें से आंसर रहेगा आपका। अगला प्रश्न है द सेल कॉल्ड पोडोसाइट्स अक्कर इन, जिन सेल को हम पोडोसाइट कहते हैं उनको हम कहाँ पाए जाते हैं वो, तो ऑप्शन नंबर डी इनर वॉल ऑफ द वोमन्स कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, शादी सीजन चला है तो मतलब थोड़ा ध्यान नहीं रखना खाने पीने का, ऐसा ना बीमार हो जाए, बहुत ज़्यादा शादी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू, हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा एफिनिटी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर रहती है NO2 को, शायद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंसुलिन प्रमोट्स, अब इंसुलिन किसको प्रमोट करता है, 83 का ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस को, बी आंसर है इसका सही। गोल्डन राइस हमारे क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हैं, ओके। उनमें जो है मतलब अभी शायद इंडोनेशिया ने उनको कर दिया लीगलाइज, जैसे मतलब लीगलाइज नहीं थे पहले ये। तो 84 का ऑप्शन नंबर है इसमें आपका ए ऑप्शन। ट्रांसजेनिक राइस हैविंग द जीन बीटा कैरोटीन, इसमें काफ़ी भर की मात्रा में है। कलर ब्लाइंडनेस किसके डिफेक्ट की वजह से रहता है, तो कलर ब्लाइंडनेस है तो शायद रॉड कोन की वजह से, 85 ऑप्शन नंबर सी यस कोन सेल से। रॉड नहीं, रॉड तो आपको अंधेरे में, कोन सेल जो कलरफुल देखने में काम करते हैं। सी से कोन और सी से कलर्स, ऐसे याद रखें। दिन में देखने के लिए आपको कौन सेल और रात को देखने के लिए आपको रॉड सेल काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटास्टेटिस इज एसोसिएटेड विद, मेटास्टेटिस किससे एसोसिएटेड है आपका, तो बी ऑप्शन है मेलाइंगेट ट्यूमर से। आपको पता है ट्यूमर मेलाइंगे, दो तरह के ट्यूमर होते हैं ना, मेलाइंगे ट्यूमर जो इधर उधर भागते रहते हैं। नेक्स्ट है विच लेयर डेवलप्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्स्ट कौन सी लेयर जो सबसे पहले बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, 87 का ऑप्शन नंबर बी है एंडोडर्म, बी से आंसर रहेगा। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज, अब भाई इतना सा कॉकरोच होता है, हमने तो काटा भी है उसको, मैं डायसेक्शन भी करी हुई है, तो उसका हार्ट कितने चैम्बर का होता है, ऑप्शन नंबर बी 13 चैम्बर का, 13 हिस्से होते हैं, पता नहीं क्या ही करता है। फंक्शन ऑफ द टेपेटम का फंक्शन होता है आई थिंक वो न्यूट्रिटिव होता है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। यस सी इसका सही आंसर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिटिव होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा इसका। अब जो आपका उसमें एंडोस्पर्म जो भी उसमें बन रहा होता है, अब ये होता क्या है, वो होता नहीं है क्या बोलते हैं मदर सेल स्पोरोगोनियम उसमें होता है, जब आपके क्या बोलते हैं इसमें स्पोर्स बनते हैं, हाँ, तो उसमें टेपेटम उनको क्या करवाती है, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। प्लस टू में आपकी बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर में है आता है ये सारा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन, जो पीसीआर रिएक्शन है वो कहाँ यूज़ होती है आपकी, ऑप्शन नंबर बी डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, बी से आंसर रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज इज स्टिमुलेटेड बाय, पेनक्रियाटिक जूस जब आपकी पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है तो कौन सी चीज़ इसको स्टिमुलेट करती है, तो 91 का ऑप्शन नंबर ए है आपका कोलेक्साइसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इंसेक्ट क्या नहीं है, देखो पहले तो ठीक है कि हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में इनका क्या रहता है, मतलब बॉडी जो है डिवाइड रहती है, ठीक है। बी है रेस्पिरेटरी थ्रू, नहीं रेस्पिरेशन थोड़ा ना होती है, ये तो एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, तो बी आएगा इसमें आंसर आपका ना, एक्सक्रीशन होती है आपकी मार्पिजन ट्यूबुल से। नेक्स्ट है एंटीकोडोन्स आर लोकेटेड इन, एंटीकोडोन आपके कहाँ पर लोकेट होते हैं, तो टीआरएनए पर लोकेट होते हैं, ठीक है। कोलिवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ इस तरह का ना, इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने क्या बना दी मैंने ये। नेक्स्ट है सिररोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ, जो अल्कोहल की वजह से होता है शायद लीवर में ये प्रॉब्लम, सिरकोसिस, तो 94 ऑप्शन नंबर यस अल्कोहल। मोलिकुलर सीजर विच कट द डीएनए, तो कौन से होता है वो, जो क्या जब भी आपकी मतलब डीएनए क्या रहती है आपकी जो लैग वो कज़ा के फ्रेगमेंट बनते हैं जिसमें मतलब रेप्लिकेशन में, तो जो एक से डबल होते हैं, तो सबसे पहले वाले जो आपका
डीएनए होता है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर होती है कैंची, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है ना। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर रहेगा आपका। जिस भजन में राम का नाम न हो। नेक्स्ट है पोइकिलोथर्मल्स आर, तो पोइकिलोथर्मल होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड तो होते ही हैं आपके, एक मिनट शायद जंप हो गया सीधा, आई होप आपको थोड़ा तो विजिबल होगा, थोड़ी सी आपने क्वालिटी बढ़ा लें तो मैं बोल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा आपका फंक्शनल यूनिट नहीं रहता है इकोसिस्टम का, तो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इज़, किसको रेप्टाइल कहा जाता है प्लांट किंगडम का, तो 97 का ऑप्शन नंबर बी साइकेड्स को कहा जाता है, CYCADS। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज, सेल ऑर्गेनली जो कि विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, डी न्यूक्लियोलस। सन प्लांट्स कौन से होते हैं, तो ए ऑप्शन है इसका हेलियोफाइट्स, ठीक है। हु कॉइन टर्म जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के टर्म को किसने कॉइन किया था, तो विलियम वेटेसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन एक्सटेंड बिटवीन, जो आपका हिपैटिक पोर्टल वेन है सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर, ऑप्शन नंबर बी से आंसर रहेगा इसमें। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब एंटीबॉडी को कौन प्रोड्यूस करता है, तो लिम्फोसाइटिस को करते हैं, सी से आंसर रहेगा। सरोगेट मदर कौन सी होती है, सरोगेट मदर आपको पता पड़ा होगा आपने सरोगेसी के बारे में, नेपाल में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो 103 का ऑप्शन नंबर सी वुमेन हु सब्सिट्यूट द रियल मदर टू डेवलप देयर एम्ब्रियो, यानी कि आप बाहर फ्यूज़न करवाएंगे मेल और फीमेल के गैमीट्स का, और उस जो आपका जाइगोट बनेगा उसको किसी दूसरी महिला के अंदर जो है इम्प्लांट करा देंगे। नेक्स्ट DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज रहती हैं, तो 105 का ऑप्शन नंबर सी नेगेटिवली चार्ज। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल इज, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन एनिमल्स में पाया जाता है, तो 106 का ऑप्शन नंबर सी है आपका कोलेजन। द ऑड वन इज़ स्वीट पोटैटो, जिंजर, ऑनियन और पोटैटो, तो इनमें से आपका कौन सा आएगा, जिंजर या स्वीट पोटैटो, 107 का ऑप्शन नंबर ए है स्वीट पोटैटो इसमें से आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेम द बुक रिटन बाय द रॉबर्ट हुक इन विच ही एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ द सेल, मतलब ये वो को बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि रॉबर्ट हुक की उस पुस्तक का क्या नाम था जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब सेल के बारे में बताया था, तो सी ऑप्शन है कौन सा, माइक्रोग्राफिया, अच्छा है माइक्रोग्राफिया याद रखें। चलिए पोइक्लोथर्मल्स एनिमल्स कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी एक्टोथर्मिक भी होते हैं और आपके कोल्ड ब्लडेड के नाम से भी इनको जानते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर्स ओपन इन इट्स लाइफ स्पैन इज़ नोन एज, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं हुए हैं तो कौन से हैं, 110 का ऑप्शन नंबर है आपका ए क्लिस्टोगैमस कहेंगे उसको, क्लिस्टोगैमस। नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेट गेन आता है आपका ATP का वो कितने रहते हैं, इसके 2 ही बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद। 111 का ऑप्शन नंबर है आपका ए यानी कि 2। अच्छा टोटल कितने होते हैं, 38 लिखा, 38 टोटल होंगे, 36 होते हैं, ये मुझे बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, एंटीबायोटिक क्या पढ़ रहा है, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, तो ए बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम का कौन सा आएगा, ह्यूमस। अगला प्रश्न 2000 रुपये के लिए, लेगेनोग्लोबिन हेल्प्स इन, तो लेगेनोग्लोबिन किस में हेल्प करते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। अगला प्रश्न इन एंजियोस्पर्म्स लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम, एंजियोस्पर्म्स में जो लेटरल रूट अराइज होती हैं वो कहाँ से होती हैं, तो पेरिसाइकल से होती हैं, ऑप्शन नंबर ए से आंसर रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा द टेक्निक इज ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ द प्लांटलेट्स बाय द टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांटलेट्स करते हैं हम टिश्यू कल्चर से, तो उस टेक्निक को क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम माइक्रो प्रोपेगेशन, बी ऑप्शन आंसर सही आंसर रहेगा इसमें। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज, पहला जो कोई भी हार्मोन था ह्यूमन हार्मोन जो DNA कौन सा बना, तो इंसुलिन था आई थिंक, हाँ इंसुलिन बना था सबसे पहला। द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन द टी कॉफ़ी कोका कोला ड्रिंक्स, तो कैफीन होगा इनमें, 170 का ऑप्शन डी कैफीन होता है टी और कॉफ़ी वगैरह में। सेल्स दैट डू नॉट रेस्पायर आर कॉल्ड
जो रिस्पायर नहीं करते सेल, उनको हम क्या कहेंगे, एंथ्रोसाइट्स होते हैं। वो एंथ्रोसाइट होते, कहते नहीं, एंथ्रोसाइट होते हैं वो। कॉर्पस कैलोसम इज़ फॉर्म्ड बिटवीन, कॉर्पस कैलोसम कहाँ फॉर्म होता है आपका, तो ये होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ऑप्शन नंबर सी से आंसर है इसमें। अच्छा है, अ कपल हैज़ 3 चाइल्ड, द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 चाइल्ड टू बी गर्ल, तो 50% ही रहती है हमेशा ये, तो 120 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कभी भी कोई बच्चे पैदा होना होता है तो 50% ही उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो लड़का हो गया लड़की होगी, तीसरा तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।